आयुष्मान शस्वी चिरंजीव। 7 प्रश्न का जो उत्तर आपको बताना था उसमें से आपने जो है 2 का उत्तर बताया है। 5 कौन से प्रश्न हैं और उसके जो उत्तर हैं वो जो है बताने की कृपा करें। बड़ा सुंदर बात है। और सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। हमारे श्रोता बंधुओं का कहना है कि आपने जो काकभूषण जी के द्वारा 7 प्रश्नों के जवाब गरुण जी को जो सुना रहे थे, उसमें से आपने 2 बताए हैं और 5 बाकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो प्रश्न के उत्तर एक प्रोग्राम में छूट जाते हैं वो अगले प्रोग्राम में हम उसको आपके लिए डालते हैं और आप लगातार उनको श्रवण करें, उसमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि पक्षीराज गरुण जी ने जब प्रश्न किए तो काकभूषण जी जो जवाब दे रहे हैं 7 प्रश्नों के, तो उसमें से जो आपको हम फिर से वो 2 प्रश्न की चौपाई बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताया, काकभूषण जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवनिहु देही, और जीव चराचर जांचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। अर्थात मनुष्य के शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। अब आगे काकभूषण जी पक्षीराज गरुण जी को समझाते हुए कहते हैं कि सो तनु धरे हरि भजय न जे नर, और हों ही विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तेले ही, और करते डार परस मणि देही। कितनी सुंदर बात कही है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। कहाँ उपमा पारसमणि और कांच के टुकड़ों से दी हुई है। अब अगली चौपाई में काकभूषण जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। देखो, संत से मिलना और संत का मिलना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और हम संतों से दूर होते चले जा रहे हैं। जो असली ज्ञान है वो संतों के पास है, और संतों से जितनी दूरियां हम बनाते हैं हमको ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान नहीं मिलता तो हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है, और मानसिक तनाव से फिर परिवार में विघटन होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है संत की सानिध्य में बने रहना। आगे वाली चौपाई में काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, संत सहई दुख परहित लागी, और पर दुख है तो असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला,
और परहित नित सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अब आगे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक को दृढ़वा लेते हैं। ऐसे ऐसे संत देखे होंगे आपने कि अपने खाल तक को दृढ़वा देते हैं। महर्षि दधीच को देख लीजिए, जग कल्याण के लिए देवताओं को उन्होंने अपना शरीर दे दिया था। तो संतन छोड़े संतई चै कोटिक मिले असंत, और मलय भुजंग बेधिया शीतल तानत जंग। संत कभी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष हजारों सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन अपनी कभी शीतलता को नहीं छोड़ता है, इस प्रकार से संत हमेशा परोपकार के लिए होते हैं। दुआओं में लिखा हुआ है, कई कवियों ने कल्पना की है, लेख लिखा है कि वृक्ष कबहु नए फल भके, न दे न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये संतों के लक्षण होते हैं।